आजकल पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आत्महत्याओं का दौर चल पड़ा हो। आत्महत्या करने वालों में कुछ होड़ सी लगी है। ऐसा नहीं था कि पहले लोग आत्महत्या नहीं करते थे। पहले कभी कभार महिलाओं की आत्महत्या सुनी जाती थी, वो भी ज्यादातर शादी के बाद। किसी किसी केस में परिवार अच्छा नहीं या पति अच्छा नहीं होने पर महिलाओं की आत्महत्या सुनी जाती थी। पति अच्छा नहीं का मतलब हुआ करता था कि या तो वो किसी व्यसन से ग्रस्त है, जैसे बहुत ज्यादा शराब पीता है या कोई ड्रग लेता है, या उसके किसी अन्य स्त्री से संबंध हो और वो चाहता ही ना हो कि पत्नी उसके साथ रहे, किसी दबाव में आके शादी कर ली हो। उसके बाद फिर कुछ दहेज हत्याओं या आत्महत्याओं का दौर भी चला था। दहेज की वजह से परेशान है तो आत्महत्या कर ली, बुला बुला इस तरह की है ना। लेकिन आजकल पुरुषों में आत्महत्या का तो एक फैशन सा चल पड़ा है। मैंने अभी पीछे कुछ दिन पहले फेसबुक पर भी लिखा था कि पुरुषों को आत्महत्या करने की जरूरत तो कतई नहीं है। आत्महत्या कर लेना मतलब खेल खत्म कर देना। जब खेल ही खत्म हो जाएगा फिर किसी को सबक मिले ना मिले फर्क क्या पड़ता है। मरने वाले तो मर गए ना, वो तो आके देखेंगे नहीं, या देखेगा नहीं या देखेगी नहीं कि मर कर किसी को सबक दिया और उस सबक से किसी को होश आया कि नहीं आया। मरकर तो चैप्टर ही खत्म हो गया। मैंने उसी फेसबुक की पोस्ट में महिलाओं के जीवन के तनावों का भी उदाहरण दिया था कि माँ के गर्भ से शुरू होकर एक स्त्री के जीवन में कदम कदम पर कितना तनाव रहता है, फिर भी महिलाएं आत्महत्या का रास्ता कम ही चुनती हैं। चाहे उसके लिए आप ये कहें कि शादी से पहले माँ बाप की इज्जत उनसे जुड़ी होती है और शादी के बाद उनके बच्चे जुड़ जाते हैं, जो भी कारण होता है। माँ बाप की इज्जत तो पुरुषों की भी होती है, पुरुषों के भी तो बच्चे होते हैं, बल्कि उनकी पत्नी भी होती है जो उन पर कई बार निर्भर होती है। कामकाज का तनाव पुरुषों की लाइफ में भी होता है। तो अंतर सिर्फ इसी बात का निकल कर आता है कि पुरुषों को बचपन से तनाव से डील करना नहीं सिखाया जाता, क्योंकि उन्होंने बचपन से तनाव देखा ही नहीं होता, इसलिए उनको खुद भी उस तनाव से डील करना नहीं आता। पैदा होते ही मिठाइयां बंट जाती हैं, पैदा होने से पहले भी बल्कि मन्नतें मान मान करके तो बेटे होते हैं। फिर लोग नाचने आ जाते हैं, दुआएं देके जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं। स्कूल कॉलेज तक कोई कुछ कहता ही नहीं, जो बच्चे लड़के चाहते हैं वो उनको मिल जाता है। नौकरी ढूंढने से शायद परेशानियां शुरू होती होंगी। यहाँ इंटरव्यू वहां इंटरव्यू, वो भी कर लेते हैं आजकल बच्चे। लड़के इंटेलिजेंट है तो जॉब भी अच्छी मिल जाती है, जो नहीं है इंटेलिजेंट उनको भी उनके हिसाब से जॉब मिल ही जाती है। नहीं मिलती तो कोई काम भी शुरू कर लेते हैं। कई बार तो परिवार के काम में ही उनको लगा दिया जाता है, तो वो भी परेशानी नहीं आती है। जो ही उनके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी पड़ती है शादी के बाद आमतौर पर, फिर जैसे तो परेशानियां सिर से ही निकलने लगती हैं। फिर वो आत्महत्या का रास्ता अपना लेते हैं। शादी के समय किसी को मनचाही पत्नी नहीं मिली, या पत्नी उनकी सुनती नहीं है ना। पत्नियां तो आ गई हैं 21वीं सदी में और पति अभी भी सोचते हैं कि मेरे को 16वीं सदी की पत्नी मिलेगी। वो अब हो नहीं रहा है, बदलाव आ नहीं रहा है जितनी तेजी से लड़कियों में आ गया है ना। तो बस आत्महत्याएं शुरू हो जाती हैं। किसी किसी केस में तो ये भी देखा है कि फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो पूरा परिवार ही खत्म कर दिया, या और भी कोई प्रॉब्लम हो गई है पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। भले ही आत्महत्या के लिए कन्विंस करके किया, या फिर पहले परिवार को खत्म किया फिर खुद मर गए। अरे लड़कों की तो शादी होती है तो पत्नी उनकी दहेज लेकर आती है, कुछ भी दहेज ना कहो, चलो कुछ भी लेकर आती है। पिता की संपत्ति अगर है तो पुत्रों को ही मिलती है। माँ बाप जिंदा हैं तो बहन की शादी का भी प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता पुत्रों पर। यहाँ तक कि बहनों के हिस्से की जायदाद तक तुम्हें मिल जाती है। तो फिर क्यों आत्महत्या का रास्ता अपनाते हो? ये कोई तरीका है क्या? ना ये जीने का तरीका है, ना ये मरने का तरीका है। सदियों से तुम्हारे अंदर पौरुष भर भर के भरा गया है। तुम्हें कदम कदम पर बताया गया तुम मर्द हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम काबिल हो, और तुम्हें काबिल बनाया गया है। परिवार का, माँ बाप का सारा जोर तो तुम पर लगता है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर और तुम्हें बनाने पर।
इतनी सारी पेप टॉक तुम्हें दी जाती है हर रोज कि तुम कर सकते हो, तुम मर्द हो, ब्ला ब्ला, है ना। इतना सब होने के बाद भी फिर क्या हो जाता है? क्यों हार जाते हो? क्यों जीवन को छोड़ के भागने का रास्ता अपनाते हो? मरने वाला मर जाता है, उसे तो पता ही नहीं लगता कि वो मर गया है। जो पीछे जिंदा होते हैं, असली मौत उनको आती है। उसमें तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं, कई केसेस में तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे दोस्त तक भी हैं। इन सबको तुम्हारे मरने का दुख होता है। उसकी पीड़ा बरसों बरस तक नहीं जाती है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मरने का किसी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारे चले जाने से किसी की जिंदगी नहीं बदलती, और अगर यह सच्चाई है भी, तो फिर किसी पर तुम्हारे जाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जाकर मरकर दिखाना क्या चाहते हो? इतना बेशकीमती जीवन तुम्हें मिला है, ये तुम्हारे लिए है। लोगों का क्या है? लोग तो कुछ भी छीन लेंगे, कुछ भी छीनना चाहते हैं। वो तो तुम्हारा पैसा छीनना चाहते हैं, तुम्हारा सुख शांति छीनना चाहते हैं, तुम्हारी खुशी से खेलना चाहते हैं। वो देखते हैं कि तुम खुश हो, तुम्हारा परिवार ठीक है, तो उसको तोड़ना चाहते हैं, झूठ बोलते हैं। इसीलिए ना कि तुम या तुम्हारा परिवार खुश ना रहे, और उनकी खुशी के लिए तुम बढ़ के मर जाते हो। सबसे बढ़कर तुम्हारे पास जो चीज है वो जीवन ही तो है। जो तुमसे कुछ भी छीनना चाहता है उसको तुम सब कुछ ही दे जाते हो, और इतनी आसानी से जाने देते हो इस जीवन को। क्यों हो तुम इतने कमजोर? और जो तुम्हारा अपना है उसको इतना दुख देते हो, मर जाते हो तो दुखी मिला ना। और जो तुम्हें दुख दे रहा था उसको अपना जीवन भी देते हो कि ले जाओ, लो मैं मर गया तुम्हारे लिए, तुमने मुझे दुख दिया, मैं मर गया, मैंने खुशी से अपना जीवन ही खत्म कर दिया, तुम्हें वो भी नहीं करना पड़ा। और वो जो मारना चाहता था, जो भी इसके पीछे था, वो तो खुशी से अट्ठास लगा रहा होगा या लगा रही होगी तुम्हारे मरने पर। उसकी जूती को भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मरने से। तुमने शायद सोचा होगा कि तुम मर जाओगे और उसको जेल हो जाएगी, और जेल हो भी जाती होगी, लेकिन उसे जेल भिजवाने के लिए तुम्हारे माँ बाप को, खास तौर पर उस समय जब वो सबसे कमजोर थे, तुम्हारी मौत की वजह से उनको कचहरियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। जिस टाइम वो बैठकर रोना चाहते थे, शायद मर भी जाना चाहते हो, उस टाइम वो कचहरी कचहरी की ठोकरें खाते फिर रहे थे, वकील दर वकील ढूंढ रहे होंगे। हो सकता है दूसरी पार्टी पैसा चढ़ा दे, रिश्वत दे दे, तो तुम्हारे माँ बाप को भी पैसे का जुगाड़ करना होगा ताकि उनको न्याय मिल सके। चलो, मेकिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मरना कोई रास्ता नहीं है। अरे तुम नौजवान हो, इंसान हो, पुरुष हो, पुरुषों वाला रास्ता ढूंढो, स्त्री हो तो स्त्रियों वाला रास्ता ढूंढो, जो प्रेम का रास्ता होता है। जिस समस्या की वजह से तुम्हें मौत का रास्ता चुनना पड़ा, उस समस्या को जड़ से मिटाओ। केवल अपने लिए नहीं, अपने आसपास दूसरे लोगों के लिए भी वो समस्या मिटा दो। दहेज या शादी अगर समस्या है तो अपनी बेटी के लिए मिटाओ, अपने बेटे के लिए मिटाओ, अपने बहन भाइयों के लिए वह समस्या मिटाओ। दहेज समस्या लगता है तो दहेज को ही मिटा दो, अपने घर से शुरू करो। सिस्टम से समस्या है, नौकरी नहीं मिलती तो सिस्टम को बदल दो। वोट से शुरू करो, लोगों से बात करो, सिस्टम की बुराइयों की बात करो, अपने दोस्तों से शुरू करो। शादी से समस्या है तो उसका कुछ रास्ता निकाल लो, लेट कर लो उसको। बिना शादी के भी जीवन बहुत खूबसूरत चलता है, आपको पता ही है, चल ही रहा था आपका जीवन खूबसूरत शादी से पहले। और अगर कर ही ली है और उससे झगड़ा हो रहा है, नहीं बन रही है, तो भैया छोड़ के चले जाओ उसको। पैसा मांग रही है तो दे दो उसको पैसा। जो पैसा आपने आज तक कमा लिया वो दोबारा नहीं कमा पाओगे क्या? स्त्रियां भी दूसरे के पैसे के पीछे क्यों इतना करना है? तुम खुद कमा लोगी, जो तुम्हारे हक का बनता है उतना मांगो। आजकल मैंने देखा है कि बहुत बहुत ऊपर मांग रही है वो, उसकी कमाई से ज्यादा भी। दूसरे को दुखी करके तुम भी खुश थोड़ी रहोगी या रहोगे। पैसा फिर से आ जाएगा, फिर कमाया जाता है। झगड़ा प्रेम की वजह से है तो जाने दो। वो तुमसे प्रेम नहीं करती है या करता है किसी और से करता है, तो सच मानो वो तुम्हारा प्रेम है ही नहीं, वो किसी और का ही प्रेम है।
और किसी और की चीज लेके करोगे भी क्या, वो फिट नहीं बैठती है कभी भी, वो वैसे परेशान करती रहती है। और वैसे सच बताऊं, ये प्रेम श्रेम सब बेकार की चीजें हैं। माँ बाप से ज्यादा बढ़कर कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। ये हार्मोन्स का चक्कर है और इस चक्कर में अपनी जान मत गंवा दो। अब आप ये ना समझ लेना कि मुझे ये सब बातें क्यों पता हैं, क्या किसी ने मेरे घर में या कहीं आत्महत्या की थी? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे जानने वालों में से कभी किसी ने आत्महत्या नहीं की। लेकिन मुझे दुख होता है किसी के जाने का। समय पर जाने का ही दुख बहुत होता है। कोई असमझ चला जाए और दुखी होके चला जाए तो सारी जिंदगी ऐसा लगता है कि ये तो छोटी सी बात थी, इसके लिए जीवन ही छोड़ के चला गया वो, ऐसा तो हम कर देते, ये तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं। क्योंकि आत्महत्या से जो जीवन गया वो तो चला गया, पीछे जीवन भर की पीड़ा देके चला गया। हर पल इंसान यही सोचता है, मैं ये कर देता तो वो बच जाती या बच जाता, मैं वो कर देता तो वो बच जाती या बच जाता। कोशिश करें आत्महत्या ना करनी पड़े। जीवन जीने को मिला है, इसको भरपूर जिएं और औरों को भी भरपूर जीने दें। जहां तक हो सके उनकी मदद करें, और अगर मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पीछे हट जाएं, आपकी जिम्मेवारी नहीं है ये। हाँ, बस अपनी तरफ से किसी के जीवन में प्रॉब्लम मत क्रिएट करें। जहां लगे कि आपकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, चुपचाप दूर हट जाएं। केवल और केवल आपके ही सिर पर ये सारी दुनिया नहीं चल रही है। अगर आपको नौकरी नहीं मिली है, उसकी वजह से कोई भूखा नहीं मरेगा। ना ही सिर्फ आपके ही ऊपर उसकी जिम्मेवारी है। नौकरी नहीं है तो कोई और काम कर लीजिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ विदेश में हर कोई कुछ भी कर लेता है। परिवार के सदस्यों को काम करने दीजिए। जैसे ही लीगल एज आ जाती है, काम करना भी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ भी काम करना चाहिए। बहुत सा काम बिखरा पड़ा है इधर उधर दुनिया में, और इंसान को इसीलिए अकेले अकेले पैदा किया गया था कि वो अपनी मदद कर सके, वरना पिल्लों की तरह 10-10 12-12 के झुंड में ना पैदा हुए होते इंसान। और खुद को सर्व समस्या निवारण केंद्र समझकर खामखा ड्राइवर सीट पर नहीं बैठ जाना चाहिए कि मैं ही डील कर लूं हर चीज से। और दूसरे, जिस समाज की चिंता करके आप बहुत कुछ बिना वजह ही करते चले जाते हैं, वो समाज एक सप्ताह भी नहीं लगाएगा आपको भूल जाने में। और वही समाज फिर आप के उस परिवार को जिसको आप पीछे छोड़ गए हो, ताने मार मार के मार देगा। इतनी समस्याएं क्रिएट करेगा कि वो पगला जाएं। जियो और बदल दो वो समस्याएं जो समाज ने यूं ही सर पर उठा रखी हैं। वो नियम बदल दो जिसकी वजह से लोगों को मरना पड़ रहा है, वो सिस्टम बदल दो। अच्छा अपना देश बनाओ, अच्छा अपना समाज बनाओ। मैं तो इतना ही कहूंगी। अगर ज्यादा कह गई हूं तो माफी चाहती हूँ, लेकिन मरना कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग टू द वीडियो।